हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकलता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता क्या है। तो पहले समझ लेते हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता क्या है, इस ये क्यों यूज़ होता है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक वे है जिसे हम लोग मेज़र करते हैं कि हमारा जो भी कोड होगा वो किस तरह से कितना समय लगाएगा अपना रन होने में, कितना टाइम लगेगा, उसे हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं। तो इसमें क्या है कि कुछ कॉमन टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़ है, जैसे कि ऑर्डर ऑफ 1, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, ऑर्डर ऑफ लॉग एन, ऑर्डर ऑफ 2n। इसको बिग ओ भी कहते हैं। जैसे कि ऑर्डर ऑफ 1 को कांस्टेंट टाइम कहते हैं, ऑर्डर ऑफ n को लीनियर टाइम कहते हैं, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर को क्वाड्रेटिक टाइम कहते हैं, ऑर्डर ऑफ लॉग एन को लॉगरिथमिक, एंड ऑर्डर ऑफ 2n को एक्सपोनेंशियल टाइम। तो हमें जैसे कि इसे फाइंड करना है तो हम सिंपली इसके कुछ मेथड्स देखेंगे। हमें क्या मान लेते हैं, ये जैसे एक सिंगल लूप का एक एग्जांपल है, ठीक। तो इसमें हमें क्या देखना है, इसमें हम लूप को देखेंगे, उसके जो ऑपरेशंस दिए हुए हैं कि ये कर क्या रहा है, ये कर क्या रहा है, इसको देखना है। तो इसमें है सिंपली कि फॉर i इज इक्वल टू 1 to n, उतना ज़्यादा झंझट लेने का ज़रूरत नहीं है। सिंपली हम क्या करते हैं कि इसमें जो भी कांस्टेंट टर्म है उसको हम लोग रिमूव कर देते हैं। लाइक यहाँ 1 था, उसको रिमूव कर देते, बचा क्या, n बचा। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सिंपली ऑर्डर ऑफ n हो जाएगा। इसी तरह इसमें देखेंगे, इसमें दो लूप है, ठीक। एक आउटर लूप है, एक इनर लूप है, एक एक ठीक। इसका भी अगर हम लोग 1 को रिमूव कर दिए, इधर भी 1 रिमूव कर दिए, तो बचेगा n n। तो n इंटू एन, एन स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सिंपली हो गया ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, ठीक। अब इसी तरह इसमें देखेंगे, एक एग्जांपल है जिसमें दिया हुआ है ऑर्डर ऑफ 2n + 5, वो कह दिया कि इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालो। तो उसी तरह कांस्टेंट को रिमूव कर देंगे। यहाँ कांस्टेंट लाइक ये 2 था, इसको हटा दिए, 5 था, इसको हटा दिए, बचा क्या, n। ऑर्डर ऑफ n हो गया। फिर इसी के साथ अब देखेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट में। कंडीशनल स्टेटमेंट या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, चाहे तो हेलो प्रिंट होगा या फिर हाई प्रिंट होगा, दोनों में एक ही चीज़ ही होगा। तो सिंपली इसी चलते हम लोग लिख दें ये रन वन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ 1। सिंपल, जितना भी कंडीशनल स्टेटमेंट होगा, जो भी जिसमें या ट्रू हो या फॉल्स हो या फिर कोई एक चीज़ लिखा रहा हो, तो उस केस में ऑर्डर ऑफ 1 लिखाएगा। अब है हमारा लॉगरिथमिक बिहेवियर। इसमें क्या है कि हमारा जो भी कंडीशन है वो रिड्यूस होता जाएगा, स्टेप बाय स्टेप क्या होगा, रिड्यूस होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो उस तरह के केस जो भी है उसमें क्या होगा, हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ लॉग एन, क्योंकि ये है लॉगरिथमिक बिहेवियर में आ जाता है इसी चलते। तो रिकर्जन क्या होता है, इसमें फंक्शन जो होता है खुद को ही कॉल करते रहता है जब तक कि उसका स्टॉपिंग कंडीशन से उसे मिल नहीं जाता, ठीक। तो इस तरह के जो भी कंडीशन है, जैसे कि इसमें दिया हुआ फैक्ट n इज इक्वल टू n इंटू फैक्ट n-1। तो ये फैक्ट कितना तक जा रहा है, ये रन कर रहा है हमारा n टाइम तक, ठीक। हमें तो कुछ पता नहीं है कितना नंबर है, लेकिन ये n टाइम तक रन कर रहा है। तो इसी चलते हमारा ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है ऑर्डर ऑफ n हो गया। जो भी n टाइम तक रन करेगा उसमें हम लिख देंगे कि हाँ इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, तो ऑर्डर ऑफ n। इसमें कुछ ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। ज़्यादातर तो हमारा जो कांस्टेंट टर्म है हम उनको रिमूव कर देते हैं और सिंपली इसे लिख देते हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। नॉर्मली बस देखना है और लगा देना है। एक टॉपिक छूट गया था तो उसे भी कंप्लीट कर लेते हैं, जिसका नाम है एक्सपोनेंशियल। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जैसे ये उसका फॉर्मूला, ठीक, एफ एन इज इक्वल टू ए एन। तो एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि मान लेते हैं a2 है और n जो है 1 है। तो देखेंगे कि ये एक बारी तो इस तरह 2 के पावर 1 था तो 2 हुआ, फिर दूसरा केस में ये डबल हो गया, तीसरा केस में ये ट्रिपल हो गया। तो इस तरह से ये खुद को बढ़ाते रह रहा है, ठीक। तो इस तरह के जो भी केस होते हैं उसे हम एक्सपोनेंशियल कंडीशन कहते हैं। तो जितने भी एक्सपोनेंशियल कंडीशन होंगे उनका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, ऑर्डर ऑफ 2n। तो सिंपली उसमें ऑर्डर ऑफ 2n लिख देना है। आई होप आपको वीडियो से समझ आया होगा बहुत कुछ। उतना कॉम्प्लेक्स नहीं है चीज़ों को, बस एक बार दोबारा से देख लीजिएगा। अगर नहीं समझ आया तो वीडियो दोबारा से देखिएगा। सिंपली हमें बहुत सिंपल तरीके से मैंने बताया है हर चीज़ अच्छे से। तो आई होप इसमें अब तो दिक्कत नहीं होगा। थैंक यू गाइस।